Hello class 10 students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology educator और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या है ये तो हम सब जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ये कैसे न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करते हैं वो हम देखेंगे। ओके Amoeba engulfs its food by temporary finger-like projection of its body surface called pseudopodia. Okay? अमीबा क्या करता है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, वो उसका कोई शेप नहीं होता, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो इरेगुलर रहता है और जहाँ उसको फूड दिखता है वो वहीं पे अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाने लगता है और फॉल्स फीड प्रोजेक्शन निकालता है। फॉल्स फीड मीन्स सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीड। ओके, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो ये क्या निकालते हैं, अपने फॉल्स फीट निकालते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से बने होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। फिर ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, फूड को एंगल्फ कर देते हैं। ओके, आजू बाजू पूरा सूडोपोडिया फैल जाता है। जैसे इनको ये फूड दिखा, अब ये क्या कर रहे हैं, अपना सूडोपोडिया बढ़ा रहे हैं, टेम्पररी सूडोपोडिया फॉर्म कर रहे हैं। ये सूडोपोडिया फॉर्म हो गया। अब सूडोपोडिया ने फूड पार्टिकल को क्या करा, एंगल्फ करा। ओके, अब यहाँ पे जिस पार्ट पे इन्होंने एंगल्फ करा वो बन जाता है फूड वैक्यूल। क्या हो जाता है, फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल है, यहाँ पे काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं और जो फूड है वो उनका डाइजेशन भी इसी पर्टिकुलर वैक्यूल्स में होता है। ओके, When a pseudopodium fuses with the food particle, it forms a food vacuoles. जब सूडोपोडिया फूड को एंगल्फ कर लेता है, उनसे मिल जाता है, तो वो क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल्स। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, तो ये जो फूड वैक्यूल्स हैं इधर ही, इनमें ही क्या होता है, अमीबा में डाइजेशन होता है। When a pseudopodium fuses with the food particle, it forms a food complex substances are broken down into simple substances inside the food vacuole. These simple substances are then diffused into the cytoplasm. Okay? अब क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है वो सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा इन्हीं फूड वैक्यूल्स में। और जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में। ओके, कैसे अब्जॉर्ब होगा, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। The remaining unwanted material is transported to the cell surface and is thrown out. अब क्या हुआ, जैसे ही डाइजेशन हुआ, जो फूड पार्टिकल था वो ब्रेक डाउन हो गया, जो न्यूट्रिशन है वो साइटोप्लाज्म में अंदर आ गया, किसके थ्रू आया, डिफ्यूजन के थ्रू आ गया। अब जो वेस्ट अनवांटेड मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, सेल सरफेस तक। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो फूड पार्टिकल था उसका अब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, ये क्या है, फूड पार्टिकल है, ये कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में फूड पार्टिकल का अब्जॉर्प्शन हो गया। फिर जब अब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, बॉडी जो अमीबा की सेल है वो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को, जो भी अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन है उसको यूज़ करेंगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके, सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड। ओके, दैट इज नोन एज इंजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। देन कम्स अब्जॉर्प्शन। अब जब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जब सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब जब सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है तो उसको अब्जॉर्ब भी करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन। जब वो बॉडी उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिशन तो आ गए, अब न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज भी तो करना है, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ भी करना है। तब जब बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ओके, अब जो फूड है उसमें से हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, अब्जॉर्ब कर लिया, बॉडी ने यूज़ भी कर लिया, अब वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बचा है, जो बचा कुछ पार्टिकल है जिसका कोई काम का नहीं है वो, अब उसको क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है। तो अमीबा क्या करेगा, उस जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, सेल सरफेस तक जाएगा। ओके, कहाँ जाएगा, सेल सरफेस तक, और वो उस वेस्ट मटेरियल को सेल सरफेस के थ्रू बाहर रिमूव कर देगा, एक्सपेल कर देगा। ओके, थ्रोन आउट।
अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या है, सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि जो अमीबा है वो टेम्पररी फूड वैक्यूल फॉर्म कर रहा है। अब पैरामीशियम में क्या होता है वो हम देखते हैं। द फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट दैट इज द ओरल ग्रूव। अब क्या था, पैरामीशियम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर शेप होता है, बट अमीबा में ऐसा कुछ शेप नहीं था। उसको जहाँ फूड दिखता है वो उसी तरफ अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाने लगता है, सूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है। बट जो पैरामीशियम है उसका एक डेफिनेट शेप है और उनके पास एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। ओके, जो फूड है वो पैरामीशियम इन ओरल ग्रूव से ही इंजेस्ट करते हैं। अब क्या होता है, अमीबा को जिस साइड से भी फूड देखेगा वो तो उस साइड बढ़ जाएगा, बट पैरामीशियम के पास क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया मूवमेंट के काम आता है। ओके, तो क्या करते हैं, जहाँ भी सीलिया को फूड मिलता है तो सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो फूड पार्टिकल को मूव करती है कहाँ तक, ओरल ग्रूव तक। और ओरल ग्रूव में जब फूड एक बार पहुँच जाता है तो इंजेक्शन की प्रोसेस होती है। ओके, the food is brought close to the oral groove by the cilia present on the body surface of paramecium. अब ये जो आपको hair like structure दिख रहा है ना, ये this is what is cilia. ओके, अब ये सीलिया क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स को मूव करेंगे ताकि वो कहाँ पहुँच जाए, ओरल ग्रूव तक पहुँच जाए। दिस पार्ट इज नोन एज ओरल ग्रूव। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस होगी। ओके, तो हमने अमीबा में क्या देखा था, अमीबा में फूड वैक्यूल फॉर्म हो रहा था, उसका कोई शेप नहीं है, सूडोपोडिया फॉर्म हो रहे थे। बट पैरामीशियम का एक डेफिनेट शेप है और एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही जो फूड है वो अंदर आता है। तो वो कौन सा स्पॉट है, ओरल ग्रूव। आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम क्लियर होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज की स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।